जय हिंद दोस्तों, मैं यादविंद्र एक बार फिर आपका यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चा, हम लोग कर रहे हैं किरण मैथमेटिक्स की सीरीज। इस सीरीज में हम लोग एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और सारे चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चा, कोई भी एसएससी का एग्जाम हुआ उसमें किरण से ही क्वेश्चंस बनते हैं। आप जितने भी है ना ऑनलाइन टीचर हैं जो बुक्स पढ़ा रहे हैं या बना रहे हैं कि ये मेरी बुक, ये मेरी बुक, आप सारी बुकों का क्वेश्चंस देख लीजिएगा, वो यहीं से क्वेश्चंस उठाते हैं। किरण के दो बेनिफिट्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और उनका सॉल्यूशन भी अच्छे से हम लोग कराएंगे। तो एक बार बच्चा अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सोशल मीडिया, वहाँ पर शेयर जरूर कर दें कि देखो यादवेंद्र भैया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैथ पढ़ाने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चा, आश्वासन दिलाता हूँ इस बात का कि अगर एक बार आप मेरे साथ पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेते हो मैथमेटिक्स की, तो आपको मैथ लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि भाई हम लाइव में किसी का पेड कोर्स लें, ठीक है, या ऑफलाइन क्लासेस लें। आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं एक ही सीरीज में खत्म कर दूंगा। अगर कोई बच्चा आज पहली क्लास देख रहा है तो इससे एक पहली क्लास और आ चुकी है, वहां से जुड़ने की कोशिश करें। एक एक क्वेश्चंस को करें, अपने आप बनाएं। अगर अपने आप नहीं बन पा रहा है तो एक बार मेरे से सॉल्यूशन देखें, लेकिन उसके बाद अपने आप जरूर बनाएं, ठीक है। 2 या 3 बार प्रैक्टिस करने से आपका मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको 11,950। चलो, तो आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कल मैं 10 क्वेश्चन करा चुका हूं, आज हम शुरुआत करेंगे 11वें क्वेश्चन से। तो चलिए बच्चा शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में बोला गया है एक्स वाई जेड ऐसे भिन्न है, एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड। इससे हमें कोई मतलब नहीं। यदि जेड को एक्स से विभाजित किया जाता है तो आप ये बोल सकते हो कि जेड को आपका एक्स से विभाजित किया जाता है, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 5/2। रिजल्ट कितना आया बच्चा? 5/2, जो y से 7/4 अधिक है। जो y से 7/4 अधिक है, मतलब y से 7/4 किससे अधिक है? 5/2 से। यहां से अगर मैं सॉल्व करके y की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो y क्या हो जाएगा आपका? 7/4 इधर माइनस हो जाएगा, 5/2 माइनस 7/4, 7 दूनी 10, 3/4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3/4। ठीक है, आपसे बोला है एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना बोल रखा है? 12 × 12 11, 23/12। ठीक है, यहां पे मैं y की वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा? x प्लस जेड इक्वल टू 23/12 माइनस का हो जाएगा आपसे 3/4। अगेन मैं बोलूंगा कि एलसीएम लेंगे 12, तो ये तो हो जाएगा बेटा 23। 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 × 3 = 9। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 14/3। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस करने से कितना हो गया? 14/12। और जो रिजल्ट आपका 2 से काटने के बाद आ जाएगा 7/6। तो यहां से आपका x प्लस जेड कितना आ गया? 7/6। आप मुझे बताओ, यहां तक बात क्लियर है? हमने देखो, हमने शुरुआत में क्या किया? y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू हमने x प्लस वाई प्लस जेड में रख दी, जहां से हमारी x प्लस जेड का वैल्यू आ गया 7/6। अब आपको यहां पर z और x का रेशियो दे रखा है, ठीक है, और यहां पर आपसे क्या दे रखा है? एडिशन। अब अगर आप चाहो तो यहां से किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे कि मैं z का वैल्यू निकालूं तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5x/2। ठीक है, तो यहां पे मैं x प्लस जेड का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? 5x/2 इक्वल टू 7/6। जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, तो यहां पे हो जाएगा 7x/2, 7x/2 इक्वल टू 7/6। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 3, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? आपकी 3। y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3/4, हमें सिर्फ z की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे अगेन x की वैल्यू रख दो, z x की वैल्यू हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 15/2। ठीक है, यहां से सारी की सारी वैल्यू निकल के आ गई है हमारी। x की वैल्यू 1/3, सॉरी, यहां पर जो x की वैल्यू है बच्चा वो 1/3 आएगी।
x की वैल्यू 1/3 आएगी, और जैसे आप z की वैल्यू रखोगे 1/3, x की वैल्यू 1/3, तो ये हो जाएगी 5/2, और ये ऊपर चला जाएगा तो z की वैल्यू आ जाएगी 5/6। तो एक बार यहां से सारी की सारी वैल्यू देख ली हमने। y की वैल्यू हमारी यहां से आ गई 3/4, x की वैल्यू आ गई 1/3, और z की वैल्यू क्या आ गई 5/6। कितनी आ गई बेटा z की वैल्यू 5/6। यहां से सारी की वैल्यू निकालने के बाद आपसे क्या बोला गया है, z माइनस एक्स। तो बेटा अब इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगा, तो मैं इसे रफ कर लेता हूं। यहां पे हम कर लेते हैं, ठीक है, यहां से हमें समझ में आ जाएगा। z माइनस एक्स, जेड की वैल्यू क्या निकाली हमने, z माइनस एक्स निकालना है हमें, और रेशियो किसके साथ निकालना है, y माइनस एक्स के साथ। तो z कितना है 5/6, x की वैल्यू हमारी 1/3 है, y की वैल्यू क्या है आपकी 3/4, और x की वैल्यू अगेन 1/3। इसे सॉल्व करना है, यहाँ पे 6 LCM हो जाएगा आपका। तो ये 5 माइनस 2, इसे रफ ही कर देता हूँ थोड़ा सा और, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 12। 4 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 माइनस 4, तो ये आपका हो जाएगा, देखो ये 6 से 2 बार कट के जाएगा 12, रेशियो ये 5 माइनस 2 3, 3 गुणा 2, और ये कितना हो जाएगा 5। तो आपका ये हो जाएगा 6/5, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर बच्चा 6/5 जो आया है वो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें एक साथ दे दी हैं, x प्लस वाई जेड वगैरह, है ना, तो कोई इशू नहीं है, आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन का कभी कभी क्वेश्चन किसी का सॉल्यूशन बड़ा हो जाता है, तो वो चिंता की कोई बात नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, 8:20 का तृतीय अनुपात, 8:20 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का मतलब क्या हो गया, ये 8 है, ये 20 है, इसका तृतीय अनुपात क्या दे दिया आपको, P। तृतीय अनुपात क्या दे रखा है, P। मैंने आपको बताया कि अगर A, B और C तृतीय अनुपात में, तो यहां से आप बोल सकते हो A/B इक्वल टू B/C। तो इसी तरीके से यहां पे आप रखोगे 8/20 इक्वल टू 20/P, ठीक है। तो ये 4 से काटा, 4 से कितनी बार गया, 2 बार, 4 से ये गया 5 बार, 2 से काटा ये 20, 10 बार, कैंची का गुणा करेंगे तो यहां से P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50। यहां पे वो आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछना चाह रहा है कि तृतीय अनुपात का मतलब आपको पता है ABC किस रिलेशन में होते हैं, तो आप बिल्कुल कहोगे कि हमें पता है A/B इक्वल टू B/C। तो यहां से P का वैल्यू 50 आ गया। फिर आपसे बोला गया है 3, 5, 24 चतुर्थ अनुपात Q है, 3, 5, 24, और ये आपका क्या है Q। तो आपको पता होना चाहिए था यहाँ पे भी A/B/C और D। अगर चतुर्थ अनुपात में है तो यहाँ से आप बोल सकते हो A/B इक्वल टू C/D। तो यहाँ से हम बोलेंगे 3/5 इक्वल टू 24/Q। तो 3 से ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, 3 अट्ठे 24, तो क्रॉस करेंगे तो 8 पंजे 40। तो Q की वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है बेटा 40। अब आपसे क्या पूछा है, तो 2P प्लस Q, आपसे क्या पूछा है 2P प्लस Q। P की वैल्यू क्या है 50, 2 से गुणा करेंगे 100, और Q की वैल्यू क्या है 40। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 1, 140। यहां तक बातें क्लियर है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 140, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी भागना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन क्या कहता है, तब आपको क्या करना है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तीन संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है। यहां पे बच्चा एक बात समझ लो, अगर मैं तीनों नंबर A,
बी और सी मान लेता हूं। तीनों नंबर मैंने क्या मान लिया बेटा, ए बी और सी। पहले आपको क्या दे रखा है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, 2:3। और यहां दूसरी और तीसरी से अनुपात 5:8, 5:8। देखो बेटा, अगर इस तरीके से रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, तो हमें तीनों का रेशियो एक साथ लाना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब हम वो लाएंगे कैसे, यहाँ 3 के बगल में जगह खाली है तो हम 3 रख देते हैं, और यहाँ 5 के बगल में जगह खाली है तो बेटा 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 3 पंजे 15, 8 तिया 24। तो आपका तीनों का जो रेशियो आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी, कितना आ गया, 10, 15 और 24। आपको एडिशन दे रखा है, आप जोड़ लो, इन तीनों का जोड़ कितना होगा, 10, 20, 30, 40 और 4, 5, 49। तो इन तीनों का 49 हो गया। 49 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 98। 49 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 98। 2 से गुणा हो गया। आपसे क्या पूछा गया है, तो तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या ये है बेटा, 2 से गुणा कर दो, 24 दूनी 48। तो आपसे सिंपली 48 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर मैं ए और बी और सी का रेशियो दे देता हूं, तो क्या ये बच्चा ए बी और सी का रेशियो एक साथ निकाल सकता है। तो मैंने कहा अगर 3 के बगल में जगह खाली है सी के लिए, तो 3 यहाँ, 5 के यहाँ, तो फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 3 पंजे 15 और 8 तिया 24। अब तीनों का योग दे रखा है, तो आपने तीनों का योग निकाला, जो कि कितना आ रहा है, 49। 49 की वैल्यू दे रखी है 98, 2 से गुणा हो रहा है। यहाँ पे 24 की वैल्यू पूछी है, 24 में 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 48। और इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा बेटा 48। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो मेरे साथ, मजा आ जाएगा। मैथ ना पढ़ने का मजा आएगा कि मैथ होता क्या है। अभी तो शुरुआत है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना तब लगती है उनमें ट्रिक। 3 धनात्मक संख्या 4, 5 और 7 के अनुपात में उनके वर्गों का योग। अब भाई साहब, कल मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूं, उनके वर्गों का योग। तो यहां पे अगर आप संख्या मानते हो 4x, 5x और कितना 7x, संख्या क्या है 4x, 5x और 7x, इनके वर्गों का योग। वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा बेटा 16x², 5 का कितना हो जाएगा 25x², 7 का कितना हो जाएगा 49x²। इनके वर्गों का योग आपको दे रखा है 15210। अब इन्हें ऐड कर लो, 50, 75, 75, 5, 75, 80, 90। देखो 6 और 5 11, 9, 0 हो जाएगा, हासिल लगा 2, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9, 90x², 15210। तो x² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 5210। 90 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 काट दो, तो 9 से डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9, हासिल लगा 6 हो जाएगा, 9 छिंग 54, 169। ठीक है, ये x²। एक बार फिर देख लेता हूँ, मेरे को लगता है मैंने डिवाइड तो नहीं गलत कर दिया। 1521 डिवाइड करेंगे हम 9 से, तो 9 एकम 9, बचा कितना बेटा 6, 9 छिंग 54, 8। ठीक है, 169 ही आएगा। अब 169 आपको ये पता होना चाहिए 12 13 का स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 13। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है। तीनों संख्याओं का योग। अब बेटा तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, 4 + 5 9 + 7 16, तो ये हो जाएगा 16 × 13। अब देखो, अगर 16 × 13 आ रहा है ना, तो आप यहीं से लगा सकते हो, 3 छिंग 18, यानी यूनिट डिजिट तो इसका। अब अगर ऐसे नहीं करना है तो आप ये देखो, 16 का कितना होता है 160, 10 बार गुणा करोगे 160 और 16 × 48, आंसर आपका हो जाएगा 208। कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है ये भी मैटर करता है। जैसे कि 16 गुणा मुझे 13 करना था, तो मैंने 16 × 10 कर लिया और 16 × 3 कर लिया। 16 × 10 हो जाएगा 160, 16 ×
48। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करना है मेरे साथ में। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यदि उनके वर्गों का योगफल 8320 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब बच्चा ये क्वेश्चन देखो, मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। अगर दो संख्याएं 7:9 में, तो ये मान लोगे आप 7x और ये क्या मान लोगे 9x। उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग 7 का कितना हो जाएगा 49x², और 9 का कितना हो जाएगा बच्चा 81x², जिसकी आपको वैल्यू कितनी दे रखी है 8320। 8320, तो इसे सॉल्व करेंगे आप, और यहां से बेटा पहले निकालेंगे आप x की वैल्यू। जैसे ही आप x की वैल्यू निकाल दोगे तो ये आई जाएगा आपका 9 8 और 9 और 1 10, 4 5, 5 और 8 13, 130x²। अब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको तो आपको क्या है, आदत पड़ जाएगी खराब, फिर आपका हाथ नहीं चलेगा। आप और बच्चों की तरह ना यहां से x की वैल्यू निकालना और यहां पुट कर देना 16x की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप भी मेरे साथ साथ करें। मैंने देखा अक्सर बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, तो एकदम बस ईयरफोन लगाए और ऐसे बैठ जाते हैं, भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं। बेटा मैथ ऐसे नहीं आने वाला, मैथ ना है ही नहीं चीज। मैथ जो है सारी की सारी प्रैक्टिस की चीज है, जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना मैथ आपको जल्दी आ जाएगा। तो ये वाली जो चीज मैंने बताई है, इसे सॉल्व करना है। मैं ऐसे ही एक टाइप का जब क्वेश्चन करा दिया करूंगा, दो दो क्वेश्चन करा दिए, फिर उसके अगले जो क्वेश्चन आया करेंगे उसमें आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा, और अगर उसके बाद भी आपसे नहीं हो रहा है तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखो और वहां से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, और जो क्वेश्चन नया है, बिल्कुल नया है, उसे मैं जरूर बताऊंगा और डिटेल में। चलो, आपसे क्या बोला गया, एबीसी 3 बॉक्स हैं जिसमें 3 5 7 के अनुपात में कंचे रखे हुए मार्बल्स, और कंचों की कुल संख्या 75 है। अब देखो सिंपल सी बात है, 3 है बॉक्स ए बी और सी, इनका आपको अनुपात दे रखा है 3 5 7, 3 5 7, जो कि टोटल कितना हो गया 7 और 3 10 और 5 15। 15 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 75 है टोटल। 15 पंजे 75, 15 गुणा 5 कितना हो जाएगा 15 पंजे 75। अब सब में 5 से गुणा कर लो, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35। तो आपको पता चल गया कंचे कितने, पहले वाले में 15, दूसरे वाले में 25, तीसरे वाले में 35। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाए, बी से ए में कितने बेटा 3, ठीक है, और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित कर दिए जाए, 5 कंचे कहां से सी से बी में, तो कंचों का नया अनुपात क्या होगा। देखो बेटा, अगर आप 3 यहां शिफ्ट कर रहे हो तो 15 और 3 18, 25 में से 3 गए 22 बचे, जब इसमें 5 और ऐड कर दिए तो कितने हो गए 27, और यहां 5 हटा दिए तो कितने बचे 30। 3 से काटते हैं, 3 छिंग 18, 3 निम 27 और 3 से 10 बार, तो ये अनुपात कितना आ जाएगा 6:9:10। ऑप्शन नंबर 4th आपका आंसर क्या हो गया बेटा, 4th क्वेश्चन आंसर, सॉरी आपका आंसर क्या आ गया 4th। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, पहले तो उनका एबीसी में कंचों की संख्या निकालनी थी और फिर स्थानांतरित करना था। स्थानांतरित मतलब बॉक्स से चेंज करना है। 3 यहाँ 25 से 3 यहाँ पहुंचाए 18 हो गए, यहाँ 22 बचे, 5 ऐड किए 27 हो गए, यहाँ 5 निकाले थे 30 हो गए। हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मुझे लगता है मजा आ रहा होगा आपको। पहली बार किरण का सॉल्यूशन सबसे पहले मैं डाल रहा हूं। अभी तक 11,800 का किसी ने, 950 का सॉल्यूशन किसी ने नहीं डाला है, वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग डालेंगे भाई, हम क्यों हैं, हम आपको पढ़ाने के लिए हैं। 3 संख्याओं का योगफल 396 है, यदि पहली का दूसरी के मध्य अनुपात 7:11, दूसरी से तीसरी का 11, ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पे पहली और दूसरी का क्या है 7:11, दूसरी और तीसरी का क्या है 11:15। अब बेटा यहाँ पे b कॉमन है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 7:11
11:15। जो दोनों में कॉमन होता है, अगर उसकी वैल्यू सेम आ रही है तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो रेशियो सेम ही सेम रहने वाला है ना। अब आपसे पहली और तीसरी के बीच का अंतर कितना होगा, इनका योगफल दे रखा है बच्चा, योगफल हम निकालेंगे तो 5 और एक 6, 6 और 7 13, कि यहां से लगा 3, 2 और 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो टोटल कितना हो गया बेटा 33। जब आपने सबको जोड़ा तो कितना नंबर आ रहा है, और 15 25 26 33। 33 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 396। हाँ जी 396। पहली और तीसरी के बीच का अंतर, पहली और तीसरी के बीच का अंतर कितना है 7 और 15, कितना अंतर बचता है बच्चा 8। 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 33 यूनिट की वैल्यू 396 है, तो 396 डिवाइड बाई 33, और वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा 8 यूनिट की। 11 से काट लो, 11 से गया 3 बार, 11 से काटा कितनी बार जाएगा 11 × 33, 11 से 66, और ये कितनी बार गया 12, 12 × 96। तो आपका जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3, कितना आंसर आ गया 96। ठीक है, देखो आपको ए बी सी का रेशियो मिल गया 7:11:15, और इनका जोड़ दे रखा है बेटा आपको 33। 33 की वैल्यू 396 है, अगर यहां से आप निकालते हो तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ए और सी का डिफरेंस पूछा है जो कि 8 है, 12 × 96, तो आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 96। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है और उनका अनुपात 7:12 है। बेटा 7:12 का मतलब पहली संख्या 7 और दूसरी संख्या 12। अगर आप इनका अनुपात मान लेते हो तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी 7x, पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी बेटा 7x, और दूसरी संख्या जो आपकी होगी वो क्या हो जाएगी 12x। ठीक है, तो सबसे पहले आपने दोनों संख्या मान ली 7x और 12x, उसके बाद आपको दे क्या रखा है इनका गुणनफल। तो बेटा अगर आप गुणनफल करोगे तो 7x इंटू 12x, और इनका गुणनफल का वैल्यू कितना है 1344, 1344। तो सबसे पहले तो यहां से आपको x का वैल्यू निकालना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा x का वैल्यू निकालना होगा। तो 7 से काटो, 12 से काटते हैं हम लोग डायरेक्ट, 12 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 एकम 12, फिर बचा 12 एकम 12, बचे 2, 12 दूनी 24, फिर हम 7 से काटेंगे तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 7 की वैल्यू आ जाएगी। 7 से काटा तो 7 एकम 7, बचा कितना 4, 7 छिंग 42, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया बच्चा +4। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 4। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, इनमें से छोटी संख्या क्या ज्ञात करें। छोटी संख्या क्या है 7x, छोटी संख्या क्या है बेटा 7x, तो 7 इंटू 4, 7 चौक 28, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 28। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो बेटा यहां पर 4:5 मान लो, 4x/5x, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं कल वाली क्लास में। यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए, पहली संख्या में आप 2 घटा दो, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए, 2 जोड़ दो, इनका अनुपात कितना आ गया 2:3। तो अब बस कैलकुलेट करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 चौक 12 -6, और यहाँ 5 दूनी 10, और ये 4, ये इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5। जो मैं क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, मैं थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और ये उधर जाके -2x, x की वैल्यू 5। आपसे पूछा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों संख्याओं के 4x और 5x का x अंतर है, तो x की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आपको सिंपल दे रखा है p/3 इक्वल टू q/5 इक्वल टू r/2। तो बच्चा कभी भी इस तरीके से अगर आपको वैल्यू दे रखी हो और आपको पी क्यू आर का रेशियो में ही वैल्यू निकालना हो, जैसे आपसे रेशियो में क्या पूछा है p + 2q + 3r, और आपसे किसके साथ अनुपात पूछा है p + q + r के साथ। तो यहां से आपको डायरेक्ट वैल्यू लेनी है, यहां से आपको क्या लेना है
डायरेक्ट वैल्यू लेनी है। आप p की वैल्यू क्या रखोगे 3, q की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 2। सारी की सारी वैल्यू ऐसे ही रखोगे तो p की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3, और q की वैल्यू आप रखोगे 5 तो ये 5 दूनी 10 और r की वैल्यू 2, 3 दूनी 6 और यहाँ पे p q r 3 + 5 + 2 तो ये कितना हो जाएगा 19 और ये कितना हो जाएगा 10। तो आपका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 19:10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें बेटा, जिससे कि इस बार आपका कोई भी आप फॉर्म भरें तो आपका सिलेक्शन हो जाए। आपसे पूछा गया 162, ये फोर्थ अनुपात में 162/x = x/338। तो आपसे x का वैल्यू पूछा है, आप सॉल्व कर लोगे, यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में प्रत्येक में 5 जोड़ने पर 2 3 4 का अनुपात हो जाता है सबसे छोटी संख्या। तो बच्चा आपने संख्या मान ली x 2x और ये आपका 3x। अब आप सब में मत जोड़ो, बस पहली संख्या ले लो x + 5 और दूसरी संख्या ले लो 2x + 5 और ये जो अनुपात हो रहा है पहली दो संख्याओं का ही ले लो 2:3। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3x + 3 पंजे 15, 4x + 5 दूनी 10। इसको इधर लाओगे x आएगा, ये आ जाएगा x की वैल्यू 5। आपसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या x, तो x की वैल्यू कितनी दे दी 5। आपको 3 नंबर दे रखे हैं a b और c, लेकिन आपको सिर्फ कैलकुलेशन 2 नंबर पर करनी है। मैंने x + 2x + 3x, तो तीनों में 5 जोड़ना है। मैंने पहली दो संख्याएं ले ली हैं x + 5 2x + 5 और पहले ही इन दोनों का ही रेशियो ले लिया 2:3। तो यहां से x की वैल्यू आ गई है 5 और आपसे पूछा गया सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5। ठीक है भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन और इसी के साथ आपका टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा। दो संख्याएं आपकी 5x और 3x। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 दे रखा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया बेटा 2x। 2x की वैल्यू अगर 34 दे रखी है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। x की वैल्यू कितनी हो गई 17। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या बच्चा 3x है, x की वैल्यू 17, 17 × 51। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, तो इसी के साथ टाइप 1 कंप्लीट होता है। कल हम लोग शुरुआत करेंगे टाइप 2 की। तो बच्चा जुड़े रहें और लगातार सीरीज के एक एक क्वेश्चन को साथ करते रहें। जय हिंद बच्चा।